प्रश्नकाल श्री बघेल लखेश्वर। अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी बच्चों को छात्रावास आश्रम में घटित घटनाओं से बच्चों की मौत के संबंध में था। मंत्री जी के उत्तर आया है। मंत्री जी के प्रश्न के उत्तर में 11 बच्चे की मौत पूरे प्रदेश में उनके द्वारा उल्लेख किए, उसके पूरक जानकारी फिर 14 बच्चे। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है, कम से कम पूरे छत्तीसगढ़ में 25 से 30 बच्चे की मृत्यु हुई है छात्रावास आश्रम में विभिन्न तरह की घटना। लेकिन जो अधिकारी आपको जानकारी दे रहे हैं, जो गलत जानकारी दे रहे हैं, उनके कार्रवाई करेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ हैं और बस्तर क्षेत्र में आपका जो विशेषता है, आपकी महानता है, तो आपके समय के ही और आपके द्वारा ही रखे गए सभी अधिकारी करीब करीब हैं अध्यक्ष। जहां तक इस मामले में जो घटित घटना हुई है, इसके बारे में हमने पूरी विस्तृत जानकारी लेकर के विभाग को भी निर्देशित किया है और संबंधित जिलों के कलेक्टरों को भी एक हम निर्देश जारी किए हैं कि जहां जहां हमारे आश्रम है, छात्रावास हैं, वहां विशेष रूप से रखरखाव पर ध्यान दिया जाए और खास करके उनके सेहत को लेकर के समय समय पर रूटीन में उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी होता रहे। और आपने प्रश्न किया कि संबंधित कोई दोषी अधिकारी होगा, हम कतई किसी को बचाने वाले नहीं हैं। जो भी इसमें जांच रिपोर्ट में जो दोषी पाए जाएंगे, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करने में कहीं चुकेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें से हमारे जानकारी, जो हमारे सूत्रों से जानकारी जो मिली है, बीजापुर में ही 10 बच्चे मृत्यु हुई है महोदय। विभिन्न तरह मलेरिया से, फूड पॉइजनिंग से, विभिन्न तरह फांसी लगाकर कई तरह से बीमारियों से उन लोग मृत्यु हुई है। लेकिन आपके जानकारी में अतिरिक्त रूप से, आपको तो जानकारी नहीं दी, लेकिन अतिरिक्त पूरक जानकारी में 3 ही बच्चे के नाम दिए। माननीय विधायक बीजापुर का भी है, उनके द्वारा मैं कलेक्ट किया था जानकारी कितने बच्चे के हुए हैं। विभिन्न चतुर, चाहो तो आप पटल पे रख देता हूँ। लेकिन ऐसी इस प्रकार की जानकारी आपको वरिष्ठ मंत्री हैं और आपको इस तरह गुमराह कर रहे हैं, तो इससे कैसा चलेगा प्रदेश हमारे? आप सुशासन की बात कर रहे हैं। हम लोग आदिवासी बच्चे हमारे छात्रावास में सुरक्षित नहीं। एक तो अंदर वाले आदिवासी को खत्म कर रहे हैं, आप लोग आपके तंत्र खत्म कर दे रहे हैं, छात्रावास आश्रमों में रखा है। तो इस तरह की बात बन हो रही है और कैसे सुशासन है भाई? हम लोग सुरक्षित नहीं, आप लोगों के राज में, आदिवासी के राज में आदिवासी सुरक्षित नहीं और सुशासन की बात करते हैं। तो 10 लोगों का नारायणपुर में घटना हुई, उसका भी जानकारी नहीं है। इस आपकी जानकारी में हमारे बकावन में मृत्यु हुई अज्ञात बीमारी से, उसका जानकारी नहीं है। तो ऐसे गुमराह कर रहे हैं के प्रदेश के अधिकारी या चाहे जिला के अधिकारी। इस तरह की बात, थोड़ा इसमें गंभीरता लेने की जरूरत। छात्रावास मामला है ना। अपन कितने बार उन छात्रावास आश्रमों में स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, थोड़ा बताएंगे? अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप तो किसी के ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आरोप नहीं सर, ये मेरे पास एथिक जाओ तो मैं पटल पे रख दूंगा। हमारी एथेंटिक जानकारी है मेरे पास। मैं स्वयं उस छात्रावास आश्रम में गया था, है ना, स्वयं गया हूं मैं। आरोप नहीं है, ये सत्यता। हम लोग व्यवस्था सुधारने के लिए आपको निवेदन कर रहे हैं। नहीं, आपको कोई आरोप लगाने से हमको क्या मिलेगा?
लेकिन व्यवस्था सुधरे कैसी भी छात्रावास आश्रम में इस प्रकार की लापरवाही पहली बार इतने ये साल भर के अंदर 25 से 30 बच्चे मरना कितनी गंभीर बात है। वो भी छात्रावास कितने आशा विश्वास लोग सुरक्षा के लिए पढ़ाई के लिए छात्रावास भेजते हैं और उस बच्चे को हम लोग मार डाल रहे हैं कोई थोड़ा सा लापरवाही कारण से। ये अभी कल 16 तारीख की बात है, 16 तारीख के बाद सुकमा जिला में भूख से मरी, उसको खराब खाना नहीं मिला, उसकी जानकारी है कि नहीं? मुझे उत्तर देने देंगे। देखिए, आपने जो प्रश्न किया था, इन वर्षों में हम लोगों ने संशोधित उत्तर में 14 का सूची दिया है और 14 के अतिरिक्त जिनके मृत्यु हुई है, अगर उसकी हमें सूची दे दें, हम जानकारी के आधार पर पूरी जांच करवा देंगे। हमारे कतई नहीं, सरकार की कोई मंशा जो है साफ है और हमारी सरकार तो ये आदिवासी समाज के ही प्रतिनिधित्व करने के लिए, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार अब क्या समझ रहे, अनुसूचित जनजाति का ही बेटा जो है बैठा हुआ मुख्यमंत्री कुर्सी पर। सबको तो गर्व होना चाहिए कि हम उनके लिए सब काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, तो इन वर्ग के बेहतरी के लिए हम कोई भी कसर हम छोड़ने वाला नहीं है, सभी काम होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं समझता हूं कि आदरणीय कल के भाषण में लखमा जी का भाषण आपने सुना होगा, लखमा जी भी स्वीकार किए हैं कि उन क्षेत्रों में वन अधिकार पत्र के मांग बहुत तेजी से हो रहे हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में शांति बहाल हुई है, उन क्षेत्र में विकास की एक ललक जो है आज लोगों में जागृत हुई है और इसलिए हमारी सरकार में भरोसा है, लोगों को भरोसा है। और इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें तो 1 साल हुआ है, 1 साल में हमने बनाया है, आपने जो बिगाड़ा था उसको बनाने का कोशिश किया है, हम बेहतर व्यवस्था बना करके देंगे। धन्यवाद सर, आप बना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतिहास में पहली बार साल भर में इतने बच्चे खत्म हुए जो आप लोग बना रहे हैं। तो चलिए बघेल जी, आप पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय पूछ रहे हैं, माननीय आप ही का प्रश्न पूछ जी, रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्रम पोटा जबीनों में पिछले 6 महीनों में ही बीजापुर जिले में 10 बच्चों की मौत हो रही है और वो भी जिसमें से 5 बच्चों की तो मलेरिया जैसे बीमारी से मौत हो रही है और छोटे छोटे उल्टी दस्त, फूड पॉइजनिंग ऐसे बीमारियों से मौत हो रही है। और लगातार हम लोगों ने वहां पर इस बात को लेकर प्रशासन के सामने बात रखा, उसके बावजूद भी आज तक कभी भी दोषी अधिकारी या कर्मचारियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई, एक भी प्रकरण में कार्रवाई नहीं हुआ। और आप यहाँ बड़े बड़े जो बातें कर रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री सुशासन की बात कर रहे हैं, तो वो न्याय कैसे मिलेगा बताइए? जब उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो न्याय कहां से मिलेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, और क्या अभी तक किसी भी प्रकरण में कोई कार्रवाई हुआ है या नहीं हुआ है, बताइए माननीय मंत्री जी। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस तरह का जहां भी मामले आते हैं, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और पूरी हमारी सरकार संवेदनशील है। हम कहीं भी इस तरह की शिकायत आ रही है, हम तत्काल कार्रवाई किए हैं। आपके पास मैंने निवेदन किया आपसे कि इसके अतिरिक्त आपके पास कोई जानकारी है तो दीजिए, हम जांच कराएंगे। क्या कार्रवाई हो और जांच करा करके संबंधित कार्रवाई क्या हुआ? कार्रवाई निलंबित किए क्या? किसी पर कोई कार्रवाई हुआ निलंबित? और हुआ, ये बताइए। राजनीतिक भाषण माननीय मंत्री जी, तो बहुत सारे बात है। मैं तत्कालीन जब राज्यसभा में सदस्य था उस समय छत्तीसगढ़ के खासकर बस्तर और इस क्षेत्र में जो ट्राइबल एरिया है वहां के बच्चों के लिए हमने जानकारी मांगा था, बच्चों के उनके स्वास्थ्य के बारे में। भारत सरकार, वहां संसद से ही इस उत्तर प्राप्त हुआ था कि आपके सरकार के समय 25,000 बच्चों का वहां मृत्यु हुई है उन क्षेत्रों, पूरे छत्तीसगढ़ में। वो दिन कहां गया था? अब इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाइए। आप अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है कि कोई गड़बड़ी हो रही है तो माननीय मंत्री जी, कार्रवाई हुआ है नहीं हुआ, ये बताइए आप। बिल्कुल हुई है, एक एक की कार्रवाई हुई है। 14 का हमने सूची दिया है। कितने आश्रमों में कार्रवाई हुई ये बताइए आप। 14 का हमने सूची जारी किया है, 14 के बारे में हमने पूरे डिटेल में जानकारी दे दी है अध्यक्ष महोदय। आदरणीय मंत्री जी, कोई आरोप नहीं, सत्यता को हम लोग बता नहीं पाएंगे, उसको आरोप बोलेंगे तो कैसे होगा बताइए? फिर बताना नहीं है, फिर हम लोग सत्य है उसको कैसे सुधारे उस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। आप अधिकारी गुमराह कर रहे हैं,
उनको जानकारी नहीं है। इस तरह की मौत बच्चे छात्रावास में हो रही है और अधिकारी गंभीर नहीं है, ये कैसे होगा? फिर अधिकारी रखने की क्या जरूरत है? आप विभिन्न तरह के छात्रावास आश्रम में मंडल संयोजक, डीओ, एससी, दुनिया भर के लोगों को रखे हैं और उन लोग जाके निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराए। मैं एक उत्तर नहीं आया मेरे, स्वास्थ्य परीक्षण वो छात्रावास आश्रम में पूरे छत्तीसगढ़ में कब हुआ थोड़ा बताइए। वासी जी पूछ लो अब एक छोटा सा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साथ कोई गंभीर मामला है, इसको अगर ऐसी सिलसिला मौत रहेगी तो 16 तारीख को 5 छात्रावास में मौत हुई है बीजापुर जिला में, सुकमा जिला में, ये लगातार कंटिन्यू हो रही है। उसके बाद भी बोलते हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं, मतलब मरते जाए हम लोग। आप ही का प्रश्न कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा वरिष्ठ विधायक ने जो क्वेश्चन उठाया छत्तीसगढ़ के 12 महीना का प्रश्न करिए, प्रश्न हॉस्टल में प्रश्न करिए ना। जो बेचता है, मतलब बच्चे मर रहे हैं, कोई पासी होकर मर रहा है, कोई बीमार में मर रहा है। एक विधानसभा चल रहा है अध्यक्ष जी, हमारा सीनगढ़ में बाला टिकरा में पोटा केबिन के बच्चा सुबेरे प्रार्थना में खड़ा होती है, प्रार्थना में खड़ा होकर गिर जाती है। 3 दिन भूखे रहे अध्यक्ष जी, 3 दिन भूखे, वहीं पर मर गई। 16 तारीख विधानसभा चालू होगा, वहां उस अधीक्षक के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं। हमारे वहां धरना दे रहे हैं, वहां घेराव करने जा रहे हैं। आजकल में हमारे कांग्रेस के लोग जांच करने गए तो पुलिस पहले से तैयार रहता है, तो एकदम घुसने नहीं दे रहे हैं, पर्या लगा दिए। ये कैसा है? तो इसलिए वो जो पोटा केबिन बाला टिकरा जो बच्ची मरी है 16 तारीख को भूखे, खाना 2-3 दिन नहीं मिलने से, वो अधीक्षक पर कार्रवाई करोगे, उसको हटाओगे? चलिए बैठिए, चलिए आप भी पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांकेर जिले का पीएमटी छात्रावास के बच्चों का है। ये छात्रावास में 6-7 बच्चों को लाइन से खड़े करा के एक अधिकारी के द्वारा थप्पड़ मारा जाता है 6-7 बच्चों को। तो वाकई में उस अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ बच्चे दहशत में, एक बच्चा तो यहाँ पर सुसाइड भी करने वाला था, उसको बच्चे लोग पूरा समझाया, तो नहीं तो दहशत में आ गया था वो। तो उस अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। पीएमटी जानकारी में डाल दिया जी हाँ। नेताजी बोलेंगे। नहीं आप बैठिए, नेताजी बोल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, संवेदनशील ही नहीं अति संवेदनशील है। यहाँ पर एक प्रश्नकर्ता आदिवासी है, उत्तरदाता आदिवासी है और इनके सबके संरक्षक विष्णुदेव साहब भी आदिवासी हैं। सर, आए दिन आप पढ़ते होंगे स्कूल में, छात्रावास में बच्चों की मौतें हो रही हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये कोई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई है ये गंभीरता से विचाराधीन है। जिस ढंग से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि आपके जमाने के अधिकारी हैं, अधिकारी आपके जमाने के हों चाहे हमारे जमाने के हों, अधिकारी शासन का होता है। 5 साल ही पहले, 5 साल तक हमारे जमाने के नहीं है, 5 साल तक बघेल जी की सरकार थी, कह सकते हैं। 15 साल तो उसके पहले आपकी सरकार थी। अब जो 5 साल आया है वो विष्णुदेव की सरकार का पहला साल है। पहले साल में ही इतनी सारी हत्याएं हो रही, जैसा कि 30-40 का दावा कर रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं जब वो राज्यसभा सदस्य थे तो वहां से चिंता करते थे, उसको छोड़िए, आप राज्यसभा सदस्य के बजाय अब यहाँ के मंत्री बन चुके हैं महाराज। तो यहाँ अब क्या हो रहा है जरा जाके देख लीजिए, घूम के देख लीजिए, इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहा है, आपके स्कूल के शिक्षक उदंड क्यों हो रहे हैं, पोटा केबिन में मृत्यु क्यों हो रही है, इस बात की गंभीरता से जांच कराएंगे, ये मेरा निवेदन है। श्रीमती अंबिका मरकाम जी, जवाब तो आ गया था, कार्रवाई कुछ जवाब देना चाहेंगे तो दे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का सुझाव को मैं पूरी गंभीरता से लूँगा और उसमें जो भी होगा हम तत्काल कार्रवाई भी करेंगे और इसकी जांच के रिपोर्ट आ जाएंगे कि कहीं भी गड़बड़ी है। आपसे भी निवेदन करूंगा, आपका भी है, क्योंकि आश्रम छात्रावास में जो बच्चे निवास करते हैं कोई पार्टी दल या कोई उसकी बात नहीं है, ये हमारे समाज के ही हैं
और बहुत ही जरूरतमंद ही यहाँ छात्रावास आश्रमों में रहते हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए हम पूरी तरह से गंभीर हैं और पूरी गंभीरता से लेते हुए इसमें हम पूरी और भी जो भी जानकारी है लिखित रूप में और दे दीजिए। मैं स्पेशल अवगत भी क्वेश्चन पूछा, विधानसभा चल रहा है, भूखे बच्चे मर रही है, वहां पर पुलिस पर यह लगा दिया, वो अधीक्षक अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, ना कलेक्टर सुन रहा है, कलेक्टर का घेरा हुआ है, लेकिन उसको सस्पेंड करोगे, हटाओगे क्या? हटाने का बात करो, ऐसी गंभीरता से देखने से कैसा होगा? तुम्हारा जालामारी कांड में तुम्हारी सरकार में हुआ, आगपोड़ो कांड में तुम्हारी सरकार में होगा। बच्चे सुरक्षित नहीं है, बच्चे काय के लिए आश्रम में पढ़ाएंगे? वहां सुरक्षित हो, बच्चे रो, वहां भूखे मरेंगे तो कैसा होगा? इसको मैं स्पेशल आपसे निवेदन है सर, तुम वरिष्ठ हो, राज्यसभा का बात छोड़ो, अभी मंत्री हो, इसका जिम्मेदारी के साथ कहो। चीनगढ़ से बुल्ला हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर दूर है पोटा कैबिन, बाला टिकरा, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? चलिए सब लिख के दे दीजिए तो कार्रवाई करने के तैयार है। दादी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दादी आप तो जो भी है आप लिख के दे दीजिए, मैं जांच रिपोर्ट मंगा लूंगा तभी तो कार्रवाई करूंगा। अरे भाई दादी लिखते नहीं है, लिखवाते हैं। बस तो ऐसे ही लिख दिया होगा, ये कैसा दादी लिख लिखवा दे देना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सामने बोल रहा हूँ, विधानसभा से बड़ा लिखने का द्वारा क्या है? ठीक है सर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नहीं, अभी इस क्वेश्चन में तुम एक लिखा है कि 18 में बच्चा मरा तो उस अधीक्षक को छोड़ दिए, कोर्रा में एक बच्चे मरी है, वो अधीक्षक को सस्पेंड कर दिए, अधीक्षक को एक समय के लिए तुम छोड़ दिए किस तरह का? तुम्हारे उत्तर में कोर्रा सुकमा में उसको सस्पेंड कर दिए। अरे 12 ग्राम के 400 का पोटा केबिन है, लड़की मरी है, भूखे 3 दिन खाना नहीं मिलने कारण, तो उसको सस्पेंड भी नहीं करोगे? आदरणीय दादी, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को कितनी बार रिपीट करूं? मैं बोल रहा हूं कि आप दे दीजिए जो जो जिनको जहां जहां गड़बड़ी हो रही है। चलिए हो गया, ठीक। आप दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष श्रीमती महोदय, अंबिका मरकाम जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, गंभीर मामला नेताजी के बाद अब है। प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जितना आपका उत्तर विषय है, नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष आपका महोदय विषय नहीं जी, है। इसमें जितना भी महोदय जी का इतने लोग मरे, बीजापुर में 10 लोग मरे, उसको सूची में नाम नहीं है। ठीक है। ये अधिकारी लोग क्या कर रहे बैठो हैं? ना, बैठो ना। वहाँ तो एक बस्तर मिनट। जिला में ये अब देखे होंगे टीवी में, पेपर में, जो मंडल साहब बोलता है एक बच्चे पीछे 50 रुपया दो तब तो अधीक्षक बनोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय दुकान जी, का जो तुम्हारा कार्यकर्ता चिन्हित करेगा वहाँ सवाल उठाएंगे। दादी तीसरे तो बच्चे मर रहे हैं, इनके भी जांच करोगे क्या? बहुत हो गया प्रश्न, एक प्रश्न में 18 मिनट। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय इसमें जो अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। पूरा संरक्षण। आदिवासी बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, उधर नसरत मारेंगे, इधर आदिवासी स्कूल हॉस्टल बच्चे में जिंदा नहीं रहेंगे, तो आदिवासी दिनों दिन खत्म होते जा रहा है।